हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, बढ़ते हैं 5th एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें 4th एपिसोड से ही दिखाई जाती है, जहां हमने देखा था कि उन मॉन्स्टर्स ने शेरिफ को यानी कि बॉयड को चॉइस दी थी कि वो तबिता को बचा ले या फिर रैंडल को, जिस कारण ना चाहते हुए भी बॉयड को एक चॉइस करनी पड़ी जो कि तबिता थी, क्योंकि उसके पास जैसे कि हमें पता है कि काफी सारी चीजों के आंसर्स है। और ना चाहते हुए बॉयड ने उनसे एम्बुलेंस की की लेकर तबिता को वहाँ से लेकर वो निकल गया और रैंडल को उस की के बदले उसने सैक्रिफाइस कर दिया। और अब जबकि उसने उन मॉन्स्टर के हाथों रैंडल को छोड़ दिया था, तो उस पर वो मॉन्स्टर टूट पड़ते हैं, साथ ही उसे काफी इंजर्ड कर कॉलोनी हाउस के बाहर एम्बुलेंस पर छोड़ जाते हैं, जिसकी शुरुआत ही हमें 5th एपिसोड में दिखाई गई है, जहां हम देख पाते हैं कि रैंडल की हालत काफी खराब है, जिस कारण वो लोग उसे कॉलोनी हाउस में ले आते हैं ताकि उसकी इंजरीज को ठीक कर सके, और वो शख्स अभी भी जिंदा है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैरी उसकी ओपन वुंड्स पर स्टिचेस लगाती है ताकि वो ठीक रह सके, लेकिन हम देख पाते हैं कि उतनी ही देर में रैंडल को होश आ जाता है, जो बॉयड को ब्लेम कर रहा है और उसे बताता है यानी कि सभी लोगों को कि उसे बॉयड ने अकेला छोड़ दिया। साथ ही जैसे कि हमें पता है कि रैंडल अक्सर ही लोगों पर चिढ़ा हुआ होता है, जो हमने ऑलमोस्ट 2nd सीजन में नोटिस किया है, और अब जबकि उसने बॉयड पर भरोसा किया था तो उसी ने उसे बिट्रे किया है, जिस कारण वो उसे पंच भी करता है, वो भी इतना हेवीली इंजर्ड होने के बाद भी। पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है और रैंडल को यहाँ से यानी कि कॉलोनी हाउस से क्लिनिक ले जाया जाता है। और जब धीरे धीरे रैंडल को होश आने लगता है तो मैरी बॉयड को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो सिचुएशन और वर्स कर सकता है, और ना चाहते हुए भी बॉयड वहाँ से निकल जाता है। और अब बात करें कैनी, क्रिस्टी और जेड की, जो गए थे फॉरेस्ट में रिसोर्सेस यानी कि खाने की चीजों को जमा करने के लिए। पर जैसे कि हमने देखा ही कि उस बीच क्रिस्टी का पैर बियर ट्रैप में फंस गया, जिस कारण उन लोगों ने क्रिस्टी को यहाँ लाया और सभी हार्वेस्ट किए हुए क्रॉप्स को वही छोड़ दिए। पर कैनी ने कहा है कि वो कुछ लोगों को जमा कर उन सभी खानों को यहाँ ले आएगा। साथ ही कैनी बॉयड को ये भी बताता है कि उसने उस कैबिन में लगभग 2 रातें काटी है, जिससे उसे ऐसा लग रहा है कि जो टाउन में वो अजीब से मॉन्स्टर्स घूमते हैं, उससे भी कुछ अजीब चीजें जंगलों के अंदर है, जिनकी आवाजें वो अक्सर कैबिन के बाहर रातों को सुन सकता है, क्योंकि उस कैबिन की जगह को देख ऐसा ही लगता है कि पास में रखे गए स्टैचूज किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं, पर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं। पर फिर भी वो बॉयड को सतर्क रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा है कि इन मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ और भी चीजें उनका वेट कर रही है। और अब जबकि उन लोगों ने क्रिस्टी को वापस ले आए हैं, तो उसे मैरी के साथ कुछ समय मिलता है, और साथ ही मैरी उसे कल रात की सारी बातें बताती है, जो सुनकर क्रिस्टी उसे यही कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि निकी की मौत मैरी के कारण हुई है, जिसे वो प्रॉपरली क्योर नहीं कर पाई। पर अब फिलहाल वो रैंडल का ध्यान रख रही है, जिसने वहाँ से बॉयड को जाने के लिए कहा है। साथ ही इस टाउन में सभी लोग टाउन मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि तबिता के वापस फ्रॉम विले लौटने के कारण सभी लोग काफी शौक है, जिन सभी को किसी न किसी चीज का जवाब चाहिए। और जब तबिता उन सभी लोगों को उसकी सारी जर्नी के बारे में बताती है, तो सभी लोग उसकी ये बात सुनकर काफी चिढ़ जाते हैं, मानो जैसे तबिता बाहर तो गई थी पर उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाली उन सभी को यहाँ से निकालने के लिए, जिस कारण वो सभी लोग न सिर्फ तबिता पर चिढ़ते हैं बल्कि बॉयड पर भी। और साथ ही उन्हें उस बॉटल ट्री पर जाना है ताकि वो लोग यहाँ से सीधा अपने घर लौट सके, जिसके साथ साथ डील और फातिमा तबिता से ये जवाब मांगते हैं कि उसने पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं बताया, जो डेफिनेटली तबिता के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। जो सेम चीज विक्टर के फादर ने भी की थी, पर उसकी सिचुएशन अलग थी, जिस वजह से उसने तबिता पर बिलीव किया, वो भी उसके वाइफ और बेटे के चलते।
पर वहाँ टाउन में रह रहे लोग इन सभी चीजों को नॉर्मली ले रहे हैं और उन्हें लगता है कि बाहर जाकर इन सारी चीजों को ऐसे ही बताकर वो सभी इस सिचुएशन से निकल सकते थे। और हेनरी के कहने पर भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते, साथ ही अकोस्टा पर भी चिड़े हुए हैं कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है। लेकिन बॉयड उन लोगों को समझाता है कि वो उसकी गलती नहीं थी, पर सिचुएशन वहाँ की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से तबिता और जिम वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे सभी लोग तबिता पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। साथ ही जब रात के वक्त वो कॉलोनी हाउस में थी, वहाँ से जब वो रिटर्न आई तो उसने अपने बच्चों को सारी सिचुएशन बताई। अब वही बात करे जेड की, तो वो इस बात से काफी क्यूरियस था कि तबिता वापस कैसे पहुंची, जिस वजह से वो सीधा तबिता के घर गया उससे बात करने के लिए, ताकि वो सभी वहाँ से उस ट्री को ढूंढने के लिए निकले और लाइट हाउस को भी। साथ ही जेड के अकॉर्डिंग ये वही लाइट हाउस है जिसे मिरांडा ढूंढ रही थी, यानी कि विक्टर की मदर, जो शायद तबिता के अकॉर्डिंगली वही होगा। पर उस समय तबिता उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी। और अब जबकि सभी लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर उस पर इल्जाम लगाए हैं, तो तबिता जेड के साथ वापस उस ट्री के पास जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो वापस से उस लाइट हाउस तक पहुंच सके और सभी लोगों के अनचाहे सवालों का वो जवाब दे सके। पर जिम इस बात के लिए अग्री नहीं करता, पर फिर भी तबिता उसे समझाने में कामयाब होती है और ईथन को घर पर रहने के लिए अग्री करवाने में भी, जिसके बाद वो सीधा यहाँ से जेड के साथ उसी ट्री के पास पहुँचती है, जहाँ जेड उसे बताता है कि उसने उन बच्चों को देखा है जिसे अक्सर तबिता देखा करती है, वो भी अंडरग्राउंड टनल्स में, जहाँ उसे अजीब से सिंबल भी नजर आए थे। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो सभी बच्चे एक अजीब सा वर्ड बार बार दोहरा रहे थे जो अनकोई था। और अब जबकि वो लोग ट्री के पास पहुँचे हैं, तो उन लोगों को उस ट्री पर लटकी हुई बोतल से कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद डेट हो सकती है या फिर उनसे उन्हें किसी न किसी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिस वजह से ही वो लोग उस ट्री में बने हुए होल के अंदर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अब सारी चीजों का जवाब चाहिए। पर वहाँ डीएलआर पहुँचता है और ट्री को देख उसके अंदर जाने का डिसीजन बना लेता है, जिसे रोकने की भी कोशिश वो लोग करते तो हैं, पर डेल उन लोगों की बातों को सुनता नहीं और उस ट्री के अंदर चला जाता है। और अब बात करें विक्टर उसके फादर की, तो हम देख पाते हैं कि डोना को हेनरी की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, जिस वजह से वो उससे बातचीत करने का डिसीजन बनाती है और उसे कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि काफी सालों बाद वो अपने बेटे से मिलने वाला है, जो चीज हर किसी के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि हेनरी घबरा रहा है कि विक्टर उसके बारे में क्या सोचता होगा, क्योंकि उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। पर वही बात करे विक्टर की, तो उसे जैसे ही डोना उसके फादर के बारे में बताती है, तो वो उनसे मिलने के लिए डिसएग्री कर वहाँ से निकल जाता है और हमें उसका रीजन पता चलता है, जो वो सारा को बताता है कि उसके फादर उस छोटे बच्चे को ढूंढ रहे हैं, ना कि विक्टर को। पर सारा उसे समझाती है कि जिस तरह वो भी पैनिक हो रहा है, वैसे ही उसके फादर भी इन सिचुएशन को लेकर पैनिक हो रहे होंगे, तो इट्स बेटर कि विक्टर को उसके फादर से मिलना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि ईथन जब विक्टर के फादर को देखता है, तो उन्हें अपने साथ बांध चलने के लिए कहता है और रास्ते में वो उन्हें विक्टर की काफी सारी बातें बताता है। पर उन लोगों का एनकाउंटर विक्टर और सारा से हो जाता है, जिस वजह से हेनरी और विक्टर रियूनाइट होते हैं, जहां विक्टर अपने फादर को यही बता रहा है कि उसे घर लौटने का रास्ता नहीं मिला। साथ ही हम ऐसा मानकर भी चल सकते हैं कि विक्टर और हेनरी फ्रॉम विलेज से निकलने में सभी लोगों की किसी न किसी तरीके की हेल्प कर सकते हैं, जो शायद हमें आगे देखने मिले। और वही बात करें डेल की, तो हम देख पाते हैं कि उसने उस ट्री में जाने का डिसीजन बना लिया था, क्योंकि उसे एनी हाउ अपने घर लौटना है और लोगों की मदद करनी है। और अब जबकि वो उस ट्री के उस होल में चला गया था, तो हम देख पाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में तो नहीं पहुंचता, लेकिन फ्रॉम विले के ही स्विमिंग पूल में आ पहुंचता है, वो भी सॉलिड सीमेंट में स्टक, जिसे देखकर सभी लोग काफी घबरा चुके हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, जिस कारण डील की मौत हो जाती है। और बॉयड सभी लोगों को समझाता है कि वो यहाँ सभी लोगों को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। और वही बात करें फातिमा की, तो हम देख पाते हैं कि वो भी
भी घर जाने के लिए काफी क्यूरियस है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका बच्चा एबनॉर्मल है या फिर मॉन्स्टर्स, जिन चीजों को अब वो खुद तक नहीं रख पाती और एलिस को उसके बारे में बताने का डिसीजन ले लेती है। जो वो करती भी है उसे उस सड़े हुए सब्जियों को दिखाकर, जो खाना उसे काफी पसंद आ रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।